साथियों, कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। पहले मैंने कहा कि जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं है, ये बहुत दुखद है। दूसरा, अहमदाबाद में अर्थ किया जिससे 265 से अधिक यात्री है दिवंगत हो गए। उनकी आत्मा एवं भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें जो हमारे सैनिक क्षतिग्रस्त हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 1 मिनट का मौन रहकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग 1 मिनट के मंच पर पहले खड़ा हो जाए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। सबसे सीनियर नेता जो है हमारे रामेश्वर जी, श्री राजा रेड्डी गारू, त्रिपाठी सर, रिस्पेक्टेड दीक्षित भाई साहब, ऑल ऑफिस बेयरर्स ऑफ RRPW एंड BGB। सबसे पहले तो मेरा आप सब लोगों को सादर प्रणाम। दूसरी बात, काफी कुछ कहा जा चुका है, काफी कुछ नॉलेज है आप सब लोगों को, और बहुत ज्यादा कुछ केस से रिलेटेड बताने वाला मेरे पास नहीं है, क्योंकि त्रिपाठी जी जो ज्ञान का भंडार है, जो इस केस की एक एक चीज से वाकिफ है, वो काफी कुछ बता चुके हैं। इनफैक्ट मैं तो उनको आज सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप एक छोटी सी बुक लिखें इस केस के ऊपर, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी है, आप लोगों ने लड़ी है, वो इनके बिना पॉसिबल नहीं थी। मैं सिर्फ एक मीडियम थी, मैं वो करती थी, आज भी वही कर रही हूँ इस केस में जो ये बताते हैं। और मेरे जो सीनियर मेंबर्स हैं, दीक्षित भाई साहब हैं, सीनियर उपाध्याय जी हैं, जैसे जैसे उन लोगों ने गाइड किया, लेकिन जो मेन की नोट, जो मेन एड्रेस करते थे, जो मेन स्ट्रैटेजी नहीं करते, वो त्रिपाठी सर थे। और राजा रेड्डी सर, वो तो लकी बास्केट है इस केस का, क्योंकि जिस साल से ये इस केस में एंटर हुए थे, उसी साल से हमें पॉजिटिव रिलीफ मिलने शुरू हुए। उससे पहले की जर्नी काफी डिफिकल्ट थी। आप लोगों को मैं तो सिर्फ अपने जो लीगल एक्सपीरियंस है, जो इस केस के एसोसिएशन से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही शेयर कर सकती हूँ। और केस जो है, क्योंकि सब जुडिस है, बहुत ज्यादा बोलूंगी भी नहीं। सो इस केस में जो आपकी लड़ाई शुरू हुई NIA के और उसके बाद कर्नाटका वाला केस, सिंगल जज राजस्थान, डबल डिवीजन बेंच एंड यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में केस, 20 साल से मैं एसोसिएटेड हूँ। और मुझे लगता है कि कितनी सरकारों से तो आपकी लड़ाई हो ही चुकी है। 20 साल में कितनी सरकारें बदली, और हर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ASC को आपके अगेंस्ट खड़ा किया।
नॉर्मल वकील नहीं आता था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कई बार सॉलिसिटर जनरल भी आए और हर सरकार ने इस चीज को अपोज किया। और जो बहुत बेसिक चीज थी जिसके लिए मैं खुद शुरू से कन्विंस थी कि पैरिटी होनी चाहिए, आप लोगों ने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स इस जॉब को दिए हैं। और जो लोग आपके काउंटर पार्ट्स जो शहरों में रहते थे, जिनकी लाइफ आपसे ज्यादा इजी थी, उनको काफी बेनिफिट्स मिलते थे, आप लोगों को नहीं मिलते थे। तो इन माई हार्ट आई वॉज कन्विंस्ड कि एक पैरिटी का केस है और आप लोगों को भी वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो उनको मिलती थी। और देखिए, जहाँ तक पेंशन की बात है, पेंशन मुझे लगता है एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी इंसान की यंग जो लाइफ होती है उसमें एक होप रहती है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पेंशन मिलेगी, मेरा ओल्डर ईयर्स जो है वो आराम से जाएंगे। पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब खुद अपने लिए रियलाइज कर रही हूँ। ऑल्दो वकीलों की तो कोई पेंशन होती नहीं, लेकिन वकीलों की रिटायरमेंट भी नहीं होती है, तो ये एक बेनिफिट है। इन पेंशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने रियलाइज किया आप लोगों का केस करते हुए। और आप लोगों के जो अभी फंक्शन होते हैं उसमें मैंने रियलाइज किया कि लोग कितना उनकी लाइफ बदल गई। तो पाटिल सर ने मुझे बहुत बार बताया था कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोगों के पास। इनफैक्ट काफी लोगों के बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी। देयर लाइव्स हैव चेंज्ड। आनंदपुर वाले फंक्शन में एक एल्डरली लेडी अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया दैट शी हैज रिसीव्ड 60 लाख रुपीज एज एरियर्स एंड शी वाज क्राइंग। देन आई रियलाइज कि कितनी बड़ी बात है ये इन लोगों की लाइफ में पेंशन मिलना। उनकी जिंदगी बदल गई, दे हैव गॉट देयर रिस्पेक्ट बैक। तो ये बात तो है कि पेंशन मिलना बहुत बड़ी बात है, बट ये केस को जीतना से भी ज्यादा बड़ी बात है। एक भी परसेंट पॉजिटिविटी नहीं थी इस केस में। कम से कम बीसीओ को बेंच पर लिया हमने। हम मेंशन करते थे, जजेस रिटायर हो जाते थे, केस गायब हो जाता था लिस्ट से, लिस्टिंग ही नहीं होती थी। हम लोग फिर मेंशन करते थे। मुझे याद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केहर ने मुझे मेंशनिंग के दौरान एक बार ये बात हंसते हुए बोली थी कि आप क्या मेंशन कर रहे हो, सरकार तो चाहती ही नहीं कि हम ये मैटर को सुने। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। सोचिए, हर डेट पे ऑपोजिशन होती थी कि किस तरह से ये केस में डेट पड़ जाए और अगली डेट लंबी से लंबी ली जाए, क्योंकि ये सारी बात थी आप लोगों का मोटिवेशन और डेडिकेशन तोड़ने के लिए। लेकिन मैं अपने पर्सनल लेवल पर एज अ लॉयर, क्योंकि हम बहुत ग्रुप मैटर्स करते हैं, हमें पता होता है कि ग्रुप की वैल्यू क्या है, यूनिटी की क्या वैल्यू है। आप लोगों ने इस ग्रुप को पूरे ने पूरे अपने लोकल ग्रुप, नेशनल ग्रुप, इसमें जो यूनिटी दिखाई है दैट इज कमेंडेबल। और अगर आज 1% हमें पॉजिटिव रिलीफ मिला है तो इस यूनिटी की वजह से मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है।